अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, फूड एंड टेस्ट की फैमिली में सबको वेलकम। आज मैं आपके साथ बड़ी जबरदस्त से मसाले वाले टींडे बनाने की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इसके लिए हमें जिन इंग्रेडिएंट की जरूरत है, मेरे पास है 1 kg टींडे और इसको मैंने छील कर और इसको मैंने इस तरह से क्यूब्स में काट लिया। ये देखें, इतने इतने क्यूब्स में, मोटे मोटे क्यूब्स में आपने काटना है। 3 टमाटर इसको मैंने ब्लेंड कर लिया है। 1 बड़ा प्याज इसको मैंने स्लाइस कर लिया। 3 हरी मिर्ची इसको मैंने गोल स्लाइस में काट लिया। लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच, कसूरी मेथी 1 चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच, धनिया पाउडर 1 चाय का चम्मच, गरम मसाला पाउडर 1 चाय का चम्मच और हल्दी 1/4 टीस्पून। ये इंग्रेडिएंट सिर्फ इस मसाले के अंदर जाएंगे। चलाएं हम इसको कुक करते हैं। एक पैन ले लिया और इसके अंदर मैं 1/2 कप ऑयल डाल दूंगी और इसके अंदर प्याज स्लाइस किया हुआ ये मैं डाल दूंगी और प्याज को मैं फ्राई कर लूंगी। बहुत डार्क कलर नहीं हमने करना, बस लाइट पिंक सा होना शुरू होगा। फिर इसके अंदर बाकी के स्पाइसेस में डालूंगी। अगर प्याज में ज्यादा कलर आ गया तो हमारे टींडों को जो कलर है, टींडे वो ब्लैक हो जाएंगे। तो हमने बड़ा प्यारा सा कलर लेकर आना है, इसलिए प्याज को बस लाइट पिंकिश की तरफ जाएगा तो हम इसके अंदर बाकी के स्पाइसेस डालेंगे। ये देखें, प्याज लाइट पिंकिश की तरफ आ गया। बस इससे ज्यादा हमने डार्क कलर नहीं लेकर आना। और साथ ही इसके अंदर मैं लहसुन का पेस्ट डाल दूंगी और सब्ज मिर्च डाल दूंगी। ये दोनों चीजें डाल के इसको मैं भून लूंगी तकरीबन 1 मिनट के लिए। लहसुन का कच्चापन भी खत्म हो जाएगा और सब्ज मिर्चों का जो अरोमा है वो भी आ जाएगा। सब्ज मिर्ची मेरे पास मोटी वाली और बड़ी वाली थी, ये ज्यादा तेज नहीं होती, इसलिए आप क्वांटिटी अपनी मर्जी के मुताबिक ऐड कर लें। लहसुन का कच्चापन भी खत्म हो गया है और 1 मिनट हो गया इसको भूनते हुए। अब बाकी के स्पाइसेस मैं इसके अंदर डालूंगी। धनिया पाउडर डाल दूंगी, गरम मसाला पाउडर डाल दूंगी, लाल मिर्च पाउडर डाल दूंगी, हल्दी डाल दूंगी, नमक डाल दूंगी और कसूरी मेथी डाल दूंगी। स्पाइसेस डाल के इसको मैं मिक्स कर लूंगी। और साथ ही टमाटर ब्लेंड किए हुए ये डाल दूंगी। मसाले को मैं भून लूंगी तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए। ये देखें, मसाला भुना गया। मैंने इसके अंदर पानी का बिल्कुल भी एक कतरा भी नहीं डाला। टमाटर हमने ब्लेंड किए थे, बस थोड़े से पानी था, 1/4 कप पानी के साथ टमाटर ब्लेंड किए थे। ये टमाटरों का ही पानी है। 3 बड़े टमाटर मैंने लेकर इसको ब्लेंड कर लिया था और अब मैं इसके अंदर ये टींडे डाल दूंगी। टींडे डाल दिए मैंने और इसको मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर लूंगी ताकि मसाले के अंदर टींडे अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएं। इस पॉइंट पे आप नमक मिर्च चेक कर सकते हैं और अगर आपको कम लगे तो आप ऐड कर सकते हैं। और अभी तक जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें और आगे शेयर करें अपने फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड के साथ ताकि वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जाए। ये देखें, इसको मैं अब कवर कर दूंगी और इसको नॉर्मल आंच पे मैं इसको कुक करूंगी इतना कि हमारे टींडे गल जाएं। थोड़ी थोड़ी देर के बाद इसके अंदर चम्मच में हिलाती रहूंगी ताकि टींडे का जो मसाला है वो नीचे ना लगे। और तकरीबन 15 से 20 मिनट में ये हमारे टींडे बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। 15 से 20 मिनट के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। ये देखें, 15 से 20 मिनट हो गए हैं और कितने ज़बरदस्त से ये हमारे टींडे बिल्कुल रेडी हो गए हैं। और इसको देखिए, अभी मैं आपको हिला के दिखाती हूँ। इससे ज़्यादा हमने टींडों को नहीं गलाना, टींडे खड़े खड़े ही रहने चाहिए, बिल्कुल घुलने नहीं चाहिए। ये देखिए कितने ज़बरदस्त सा कलर आया है और कलर देखिए कितना खूबसूरत सा आया है। ये हमारे टींडे बिल्कुल रेडी हैं। अब मैं इसका फ्लेम बंद कर दूंगी और इसको मैं एक सर्विंग बाउल के अंदर डिश आउट करूँगी। एक मैंने सर्विंग बाउल ले लिया और इसके अंदर मैं ये टींडों का सालन डाल दूंगी। बड़ी ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है टींडों की और मसाला इतना मज़े का बना है। ये देख रहे हैं, मसाला बिल्कुल ड्राई नहीं है, मसाला भी है और टींडे भी आपको नजर आ रहे हैं। और टींडे बिल्कुल खड़े खड़े ही रहने चाहिए, टींडे बिल्कुल घुलने नहीं चाहिए। आप इसके अंदर वेरिएशन कर सकते हैं, चिकन के अंदर पका सकते हैं, कीमे के अंदर पका सकते हैं, गोश्त के अंदर पका लें, ये बहुत मज़े के लगते हैं। आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो मैं क्या लेकर आऊँ, क्या आप सीखना चाहते हैं। इंशाल्लाह ताला मैं नेक्स्ट वो आपके साथ शेयर करूँगी।
और ये देखिए इसकी फाइनल लुक ज़बरदस्त सी हमारे मसाले वाले टिंडे बिल्कुल रेडी हैं। और इसको आप गरम गरम चपाती पराठों के साथ या नान के साथ सर्व करेंगे, बहुत मज़े के लगेंगे। इसके साथ हरे पुदीने अनारदाने वाली चटनी बना लें, सलाद बना लें, एक प्रॉपर एक मील है। ये एक पूरी दावत बन जाती है। ये इतने मज़े के बने हैं कि आप मटन और चिकन को खाना भूल जाएंगे। ये इतने मज़े के बने हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करें और आगे शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ आऊंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। मजेदार। वाओ जवेरी मजे के बने हैं। हाँ मजेदार।